कुछ दिन के बाद हनी की शादी वरुण से हो जाती है। तुषार एमबीए के बाद अपने पापा की बिजनेस संभाल लिया। रौनक को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया। उसके बाद रौनक और अर्पिता की शादी तय हुई। उन्होंने माही के घर निमंत्रण देने गए। माही ने उन दोनों से खूब गप्पे मारी। अपनी मम्मी को अर्पिता और रौनक के पास बैठाकर किचन में चाय बनाने चली गई। माही ने तुम दोनों के बारे में बताया था। तुम दोनों को बधाई हो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आंटी, ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप सबको शादी में आना होगा। जरूर आएंगे बेटा। तुम लोग माही की बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो। मैंने नोटिस किया है कि महीनों से माही बहुत गंभीर हो गई है। हमेशा खोई खोई सी रहती है। शायद हनी की शादी हो गई है इसलिए। पर माही से शादी की बात करती हूँ तो वो चीर जाती है। कहीं माही किसी को पसंद तो नहीं करती? तभी माही चाय लेकर वहाँ आती है। उसकी मम्मी उसको देखकर चुप हो जाती है। फिर कुछ दिनों में रौनक और अर्पिता की भी शादी हो जाती है। एक दिन अचानक माही की मम्मी उसको कहती है, माही, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुम शाम की 5 बजे तैयार रहना। इस बार पापा ने उन्हें बड़े शौक से बुलाया है। तुमको पूछे बिना। आशा करती हूँ तुम पापा को नाराज मत करना। ये बात सुनकर माही को रात भर नींद नहीं आती। वो बस भगवान से सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना करती है। अगले दिन माही तैयार होकर चाय लेकर लड़के वालों के सामने आती है। वो सामने तुषार को देखकर हैरान होती है। शायद गणपति बप्पा ने उसकी सुन ली। तुषार और उसका परिवार जाने के बाद वो हनी को फोन करती है और तुषार और उसकी शादी की बारे में बताती है। वो तुषार से शादी के लिए संकोच करती है। माही, तुषार जैसे लड़के को शादी के लिए ना कहना तेरी बेवकूफी है। वो तेरी भाग्य में है, इसलिए तेरी गणपति बप्पा ने तुम दोनों को मिलाया है। मुझे लेकर तू परेशान मत हो। मैं मानती हूँ कि मैं पहले तुषार से प्यार करती थी, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। तुषार के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं था। अब मेरी शादी वरुण से हो चुकी है माही। मैं वरुण के साथ अब बहुत खुश हूँ। मेरी बात सुन माही, तू तुषार से शादी के लिए हाँ बोल दे। हनी की बातें सुनकर माही बहुत खुश हो जाती है। आखिर उसकी प्यार की मंजिल उसकी सामने है। और देखते ही देखते तुषार और माही के बीच शादी होकर माही तुषार के कमरे में उसका इंतजार करते हुए कॉलेज दिनों को याद कर रही थी। तभी तुषार अंदर आता है। सॉरी माही, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ गेस्ट्स आज रात को ही निकल गए, तो मैं उनका मेहमान नवाजी कर रहा था। इट्स ओके तुषार जी, मैं समझ सकती हूँ। मैं आपका इंतजार करते हुए अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रही थी। बहुत अच्छा। सुनो माही, रौनक ने एक गिफ्ट तुम्हें देने के लिए बोला है। वो बहुत जल्दी में था इसलिए मुझे दे गया। माही, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद माही रौनक की गिफ्ट खोलती है। उसमें एक चिट्ठी के साथ साथ एक डायरी होती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, माही, तुम आज जो उलझन में हो, इस डायरी को पढ़कर तुम्हारी सारी उलझनें दूर हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हें और तुषार को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम आज मेरा दोस्त तुषार से मिलो तो तुम्हारी मन में कोई सवाल ना हो। आखिर तुम्हें सब कुछ जानने का हक है। फिर माही उस डायरी की पहली पन्ना को पलटती है जो तुषार की लिखी हुई है। ये डायरी तुषार की ही थी। माही तुषार की लिखी हुई हर शब्द को बहुत उत्सुकता के साथ पढ़ती है, जिसमें लिखा था, डायरी, आई डोंट नो कि मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं रौनक से कुछ भी शेयर किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हें तो पता है कि आज वैलेंटाइन डे है। मेरा दोस्त रौनक आज अर्पिता को प्रपोज किया। आज जब मैं उन दोनों की सेलिब्रेशन में शामिल हुआ तब मुझे पता नहीं था कि हनी और माही भी वहां पर आएंगे। शायद रौनक ने मुझे खुश देखने के लिए उन दोनों को बुलाया। वो बेवकूफ इतना तो जानता है कि मैं पहले से बहुत बदल चुका हूँ, पर इसके पीछे माही है या हनी, ये जानने के लिए उसने अर्पिता के साथ मिलकर उन दोनों को बुलाया है। तभी तो उन दोनों ने चिट गेम खेलकर सबकी मन की बात निकाल ली।
और मुझे माही को प्रपोज करने की एक्टिंग करने को बोले। उनकी नज़र में तो ये बहुत अच्छा एक्टिंग था, लेकिन ये सिर्फ एक एक्टिंग नहीं था, ये मेरी प्यार का एक खूबसूरत एहसास था जो मैंने माही की आंखों में भी देखा था। डायरी, ये मेरी एक्टिंग नहीं थी, ये मेरा माही के लिए प्यार था। जब मैं उससे पहली बार टकराया था तब से मेरी दिल में सिर्फ माही ही है। मैं उससे अपनी दिल की बात नहीं कह पा रहा था क्योंकि वो एक शर्मीली लड़की है। शायद मेरे बात से उसे बुरा लगे। ये सही समय नहीं था, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद मैं माही और हनी को घर छोड़ने के लिए गया। हनी को घर छोड़ने के बाद मैं माही को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। मुझे उससे बात करना था, इसलिए मैंने उसे पूछ लिया कि माही, तुम मेरी सामने इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या मुझे बात करना नहीं आती? उसने बड़े प्यार से मुझे कहा, नहीं तुषार जी, ऐसी बात नहीं है। आप इतने अच्छे बात करते हैं कि मैं आपकी बातों में खो जाती हूँ, इसलिए चुप रहती हूँ। शायद आज उसकी तरफ से भी आज पहला इजहार था, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि मेरी प्यार को पाने के लिए मुझे ही सब कुछ करना होगा। शर्माती है जो इतना, वो तो सिर्फ अपनी गणपति बप्पा को मोदक और लड्डू खिलाएगी। वो सिर्फ मुझे हाँ कर दे, बाकी मैं तो उसको सारी दुनिया की खुशी दे दूंगा। डायरी, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज मुझे पता चला कि तुम माही की हॉबी क्यों हो। इतनी सारी बातें तो मैं रौनक से भी नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारी आदत लगने वाला है। कल मैं लाइब्रेरी में बोल दूंगा कि कल मैं उससे प्रपोज करने की एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं उससे प्यार करता हूँ। माही ये सब पढ़ते हुए इतना खो गई कि तुषार कब फ्रेश होकर आया उसे पता भी नहीं चला। माही की चेहरे पर छलकती हुई खुशी देखकर और उसे इतनी प्यार से डायरी पढ़ता देखकर तुषार ने उसको कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वो पास में सोफे के ऊपर सो गया। माही ने डायरी की अगले पन्ने को पलटा जिसमें तुषार ने लिखा था कि डायरी, आज मैं जब लाइब्रेरी गया तो माही के पास में जाकर बैठा ताकि मैं उसे अपनी दिल की बात कह सकूं, लेकिन उसे काफी बिजी देखा मैंने। शायद आज पहली बार वो लाइब्रेरी में डायरी लिख रही थी। इतने में उसकी क्लासमेट ने उसे बताया कि हनी बाहर रो रही है। ये सुनकर माही पहले दौड़कर हनी के पास गई। उसकी डायरी मेरे पैर के पास गिरी। आई डू नॉट नो कि मैं सही किया या नहीं। मैंने उसकी डायरी घर ले आया। शायद माही के लिए मेरे प्यार ने मुझे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। मैं जानना चाहता था कि आज वो इतना परेशान क्यों थी डायरी लिखने के समय, लेकिन आज उसने अपनी डायरी में जो लिखा था उसे पढ़कर मैं खुश हो जाऊं या मेरी लव स्टोरी की दी एंड के बारे में जानकर दुखी होकर उसका गम करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डायरी, तुम नहीं समझी शायद। उसने लिखा था कि मुझे वो प्यार करती है, लेकिन रात को हनी उसे फोन करके रो रही थी क्योंकि उसकी पापा उसकी शादी वरुण के साथ तय कर दिए हैं। लेकिन हनी भी मुझसे प्यार करती है। माही लिखती है, अब क्या करूं? चाहे तुषार जी के मन में हनी के लिए प्यार हो या ना हो, लेकिन मुझे उनको भूलना होगा। मैं हनी को भुलाकर अपनी खुशी मना नहीं सकती। वो गणपति बप्पा को मुझे भूलने की शक्ति मांग रही थी। उसने कितनी आसानी से मुझे भूलने का फैसला ले लिया। डायरी, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरी जिंदगी में उसके लिए कितनी अहमियत है। मैं नहीं कहता कि हनी अच्छी नहीं है, पर मेरे दिल में तो सिर्फ माही ही है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं, जबकि मैं ये जान चुका हूं कि माही भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन हनी की वजह से वो मुझसे दूर भाग रही है। डायरी में भी उससे दूर रहकर उसको अपनी जिंदगी में वापस लाना है। अब देखते हैं हमारा अनकहा प्यार हमें किस मोड़ पर लाता है। कुछ दिनों में हनी ने वरुण से शादी हो जाती है। हनी की शादी में मेरी मम्मी भी मेरे साथ आई हुई थी। मेरी मम्मी भी वहां पर माही को पहली बार देखकर पसंद की। घर जाने के बाद मैंने मम्मी को सारी बात बताया। फिर मम्मी पापा से बात किए। फिर पापा माही की पापा से मेरे और माही की शादी के बारे में बात किए, और माही की पापा हमको उनके घर बुलाए ताकि माही को लगे कि ये रिश्ता बिल्कुल टी एडिशनल है और वो हनी की सामने हिचकिचाएगी नहीं। फिर अगले दिन हम सब माही को देखने उसके घर गए। माही मुझे उसकी सामने देखकर हैरान हो गई और मैंने उसे देखा कि वो आज बहुत खुश थी। आखिर उसकी गणपति बप्पा ने उसकी सुन ली थी। डायरी, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। हमारी शादी आज से ठीक 15 दिनों के बाद तय हुआ है, और डायरी, तुम मेरे तरफ से माही के लिए पहला गिफ्ट हो जो मैं उसे अपने शादी की पहले दिन रौनक के हाथों दूंगा, ताकि उसे अपनी सवालों का जवाब मिल जाएगा।
थैंक्स अ लॉट डायरी, मेरे साथ देने के लिए। मैं भी तुम्हें शादी के बाद ही मिलूंगा। माही तुषार की डायरी पूरी तरह पढ़ चुकी थी। उसकी सारी दुविधा दूर हो चुकी थी। वो तुषार की प्यार की आगे नतमस्तक थी। ना वासना, ना साथ वक्त बिताकर प्यार जताने की चाहत, ना तो मूवीज देखी, ना तो साथ में शॉपिंग की। बस तुषार ने अपनी आत्मा माही को सौंप दी, जो कॉलेज में जिंदगी साथ में बिताने की सपने देखता रहा। और कॉलेज छूटने के बाद माही और हनी की दोस्ती की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन सपनों को सच करने की कोशिश की। माही डायरी बंद करके तुषार की पास जाती है और तुषार को चादर उड़ाती है और उसकी पास बैठ जाती है। इतने में तुषार उठ जाता है और बोलता है, माही, मुझे लगता था कि तुम्हें डायरी पढ़कर मुझे खुशी से गले लगा दोगी, लेकिन तुम तो मेरे पास बैठ गई। इतने में माही खुशी से तुषार को गले लगा देती है। I love you तुषार जी। I am the luckiest one। आई लव यू टू माही। उसके बाद से वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत किए।